नमस्कार दोस्तों। नई वैकेंसी निकली है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये वैकेंसी निकली है CISF से निकली है, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी की जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट होने वाली है 3 फरवरी 2025 से लेकर 4 मार्च 2025 तक इसकी फॉर्म भराएगी, ठीक है। मतलब आज सोमवार है, नेक्स्ट सोमवार अगले सोमवार से इसकी फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF से वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म की जो एलिजिबिलिटी है, जो यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। केवल पुरुष अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेडीज़ के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए वैकेंसी नहीं है। ये जो रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेगुलर जॉब है। जो इसका वेतन है वो लेवल 3 का इसमें वेतन रहेगा। पहला वेतन इसमें 30,000 की कम से कम आसपास की रहेगी। 21,007 से लेकर 69,100 तक की इसमें वेतन होने वाली है, ठीक है। और इसके आगे की अपडेट देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली है, आगे हम बात करेंगे इसके लिए। इसमें देखिए लिखा है द कैंडिडेट सॉल्ड सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन। इसमें 2 प्रकार के पोस्ट निकला है, ठीक है। तो दोनों प्रकार की जो पोस्ट निकली कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पे। एक कांस्टेबल ड्राइवर की निकली है और एक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की पोस्ट निकली। इसमें 2 प्रकार की इसमें वैकेंसी निकली है। तो इसमें विद्यार्थी को केवल एक ही फॉर्म भरनी है और एक ही फॉर्म जो भरेंगे उसमें ऑप्शन दिया है कि रेफरेंस आप केवल ड्राइवर को पहले में रखेंगे या दूसरा ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर को रखेंगे, या दोनों में से किसी एक को आप ऊपर नीचे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहले रख दिए रेफरेंस में, आप दे दिए ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर को, सेकंड में आप दे दिए ड्राइवर को। इस प्रकार से आपको रेफरेंस देना है। केवल आपको एक ही फॉर्म भरनी है। एक ही फॉर्म में आप दोनों का फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे, दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। फॉर्म आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भराएगी। इसमें 3 फरवरी से स्टार्ट होगी फॉर्म भराना, ठीक है। और इसके आगे की अपडेट देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, और रिटन एग्ज़ाम, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। 3 चरणों में इसकी आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगी 3 चरणों में, ठीक है। और आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो या तो ऑफलाइन हो सकती है OMR सीट में, या कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट हो सकती है ऑनलाइन, ठीक है। दोनों प्रकार के किसी भी एक प्रकार से आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम हो सकती है। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी, और जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसमें रहने वाली है, ठीक है। आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। ये जो वैकेंसी निकली सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑल इंडिया बेसिस से वैकेंसी निकली है। आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी में, ठीक है। ये जो पोस्ट निकली 2 प्रकार की। पहला पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर की और दूसरा पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की पोस्ट निकली। डायरेक्ट भर्ती, दोनों सीधी भर्ती है, रेगुलर भर्ती है। और दोनों की जो योग्यता है वो केवल और केवल 10वीं पास मांगी गई है। 10th पास होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और साथ में आपको चूँकि ड्राइवर की पोस्ट है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकली है वो टोटल 1124 पोस्ट की वैकेंसी निकली है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। कितनी कितनी पोस्ट आप देख सकते हैं। तो टोटल 1124 की ये टोटल वैकेंसी है, ठीक है। आगे की अपडेट देख लीजिए। इसमें टोटल ये 30 पेज की ये नोटिस जारी हुई, ठीक है। तो मेन पॉइंट है हम उसको देखेंगे। 30 पेज की ये नोटिस जारी की गई है। अगला अपडेट देख लीजिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्ट फॉलोइंग स्टेज, ठीक है। किन किन स्टेज से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है। पहला है आपका फिजिकल होने वाली है इसमें, ठीक है। दूसरा आपका रिटन एग्ज़ाम है। तीसरा आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 3 चरणों में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल। उम्र देख लीजिए। इसमें उम्र जो मांगा गया है इसमें 21 साल से 27 साल के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 21 साल से 27 साल, लेकिन इसमें छूट भी दी गई है, ठीक है। अगर जो गवर्नमेंट के जो नियम है उसके अनुसार इसमें छूट भी दी गई है। ये देखिए 40 साल 45 साल अधिकतम हो सकती है, ठीक है।
तो अलग अलग कैटेगरी के लिए जो छूट है देख लीजिएगा आप स्क्रीन पे। जब भी आप फॉर्म भरेंगे अच्छे से PDF का अवलोकन करिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म इसमें सबमिट करिएगा। तो इसमें उम्र है 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें उम्र में छूट भी दी गई है। तो इसमें सभी उम्र के जो इसके क्राइटेरिया में आते हैं फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम उम्र 45 साल तक हो सकती है। अगला अपडेट देख लीजिए इसमें। चलिए आगे की अपडेट देखते हैं इसकी। और देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक, पहला। और दूसरा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट निकली है तो आपकी इस प्रकार की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। भारी और हल्का वाहन का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल विथ गियर, ठीक है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, हल्की और भारी वाहन की और मोटर साइकिल विथ गियर, ठीक है। इस प्रकार से आपका ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। केवल 10वीं पास इसमें मांगा गया है। आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, ठीक है। जो अभ्यर्थी है यहाँ पे देखिए 4 जनरल कैटेगरी, EWS, SC एंड OBC कैटेगरी के लिए जो उसकी ऊंचाई है वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी जो सीना है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए उसकी 85, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर उसको फुलाने के बाद उसकी होनी चाहिए। और आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है अलग अलग कैटेगरी के लिए है। और जो ST कैटेगरी है उसके लिए आप देख लीजिए, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्रिब्स, ठीक है। ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई मांगी गई है और उसकी सीना में भी रिलैक्सेशन दी गई है। 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका शारीरिक उसकी नापजोख है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगला अपडेट देख लेते हैं इसकी। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए। जो वज़न है वो हाइट के अनुसार होनी चाहिए और इसमें आँखों की रोशनी के देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड इस प्रकार से होनी चाहिए इसकी। आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। इसकी आगे की अपडेट देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड तो देख चुके हैं और इधर देख लेते हैं अगला, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें जो आप सर्टिफिकेट जो लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर आपका जो एक सर्विसमैन है उसके सर्टिफिकेट, तो इसमें फॉर्मेट दी गई है आपको, उसी फॉर्मेट में आपको बना के आपको सबमिट करनी है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे उसकी नीचे उसकी फॉर्मेट दी गई है। देखिए हाउ टू अप्लाई में देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग सेक्टर है, आप किस सेक्टर में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपको तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसमें आपका सेक्टर दी जाएगी, आप चूज़ कर सकते हैं किस सेक्टर में फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जो सेक्टर है सेंट्रल सेक्टर की है, जो इसमें चूज़ करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर है जिसमें आपको फॉर्म भरनी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 मार्च 2025, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक देखिए अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिखा है रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डली प्रिंटेड द डेट ऑफ फोटोग्राफ। आप जब आप फ़ोटो जो इसमें आप स्कैन करके अपलोड करेंगे तो वो आपकी फ़ोटो में नीचे में डेट मेंशन होना चाहिए कि आप उस फ़ोटो को कब खिंचवाए हैं। आपका जो फ़ोटो खिंचवाएं 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप नए फ़ोटो खिंचवाइएगा और नीचे में उसका डेट मेंशन कर दीजिएगा कि उस फ़ोटो को आप कब खिंचवाए हो, ठीक है। अगला देख लीजिए यहाँ पे अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर। तो आपको वहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है आपका 10 से लेकर 20 KB तक के बीच में। और इसकी जो हाइट और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई इसकी देख लीजिएगा, ठीक है। उस साइज की सिग्नेचर की जो साइज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगला देख लीजिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको उसमें अपलोड करनी है। और यहाँ पे जो आप एक कैंडिडेट केवल एक ही एप्लीकेशन फिलअप करेंगे और उसमें आप जो पोस्ट निकले हैं आप उसको रेफरेंस में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आप कांस्टेबल ड्राइवर की फर्स्ट रेफरेंस में रख सकते हैं,
कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर को सेकेंड में, या फिर उसको फर्स्ट इसको सेकेंड में रख के आप अपने उसको रेफरेंस दे सकते हैं। आपको केवल एक ही फॉर्म भरनी है, इसमें आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। आपका अब जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अब इसमें के द्वारा आप जब लॉगिन करेंगे, आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपका चालू होना चाहिए मेल एड्रेस आपका और मोबाइल नंबर, ठीक है, क्योंकि उसी में आपका OTP आएगी या फिर जो भी जानकारी आपकी उसी में आने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, इसमें देख लीजिए आप। जो एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। किसके किसके लिए लगेगी? UR के लिए, EWS के लिए एंड OBC के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो SC ST ESM, ठीक है, इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। यहाँ पे जीरो है फीस यहाँ पे, ठीक है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगने वाली है SC ST ESM के लिए। और बाकी जो कैटेगरी के लिए 100 रुपये की फ़ीस लगेगी प्लस बैंक चार्ज, जो भी वहाँ पे आप जो चार्ज लगेगी बैंक के द्वारा, UPI के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फीस जो आपकी रिफंडेबल नहीं रहेगी, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है यहाँ पे, जो अगले सोमवार 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला अपडेट इसमें देखिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्या होगा, आपका नापजोख होगा इसमें आपके शरीर का, आपके ऊंचाई का, सीने का नापजोख होने वाली है, पहला स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होने वाले है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाली है। इसमें क्या होगी, आपकी 3 प्रकार के आपको टेस्ट देना है। पहला 800 मीटर का इसमें दौड़ होगा, जिसको 3 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। दूसरा क्या होगा, लॉन्ग जंप आपको 11 फीट की आपको लंबाई को आपको लॉन्ग जंप करनी है। इसके लिए आपको 3 चांस दी जाएगी, ठीक है। और हाई जंप जो ऊंचाई है 3 फीट 6 इंच, इसके लिए आपको 3 चांस दी जाएगी आपको, इसमें 3 फीट 6 इंच की ऊंचाई को आपको कूदने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल होने वाला है। उसके बाद आपका होगा एग्जामिनेशन, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगी। उसके बाद आपके मेडिकल, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी जाएगी, मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। इसके आगे की अपडेट देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जो यहाँ पे आपकी टेस्ट होगी, जो एग्ज़ाम होगी, वो 2 प्रकार से आपके इसमें कंडक्ट करने वाले। एक तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, प्रायोगिक। दूसरा होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। तो जो ट्रेड टेस्ट है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हल्का वाहन के लिए, भारी वाहन के लिए और उसके रिपेयर के लिए, ठीक है। 50-50 नंबर की और 30 नंबर की यहाँ पे आपका इसमें टेस्ट होगी, जिसका पासिंग नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। 25 नंबर हल्का वाहन में, 25 नंबर भारी वाहन में, और ये जो रिपेयर के लिए है, ठीक है, 15 नंबर। इतना आपको मिनिमम आपको क्वालिफाई मार्क्स है, इतना आपको लाना पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका जो होगा वो होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, OMR बेस्ड पे या CBT बेस्ड पे आपकी एग्जामिनेशन होगी। वो किस प्रकार से होगी देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे शो होगा। इसका 5 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, ठीक है। 20 नंबर की आपका रहेगा जनरल नॉलेज रहेगी। फिर इसमें रहेगा आपका मैथमेटिक्स की रहेगी 20 नंबर का, एटीट्यूड की रहेगी 20 नंबर की, और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो टोटल 100 नंबर के इसमें आपका क्वेश्चन आंसर की आपकी टेस्ट होगी, और इसमें आपका 120 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें एग्ज़ाम होगा, CBT या OMR बेस्ड पे आपका एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर शॉल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसमें किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्ज़ाम में। और इसकी मिनिमम जो क्वालिफाई नंबर है वो इतना आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। SC ST OBC के लिए 33% मार्क लाना है, और बाकी के लिए 35% इसमें मार्क्स लाना है इसमें पास होने के लिए, ठीक है। अगला अपडेट देख लीजिए इसकी। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट देखिए,
द क्वेश्चंस इन द रिटन एग्जामिनेशन OMR CBT विल बी 10th स्टैंडर्ड। आपको जो इसमें क्वेश्चन आंसर जो पूछा जाएगा, ठीक है, वो कक्षा 10वीं के बेस्ड पे होगी, ठीक है। 10वीं बेस्ड के एग्जामिनेशन इसमें होने वाली, 10वीं बेस्ड पे इसमें एग्ज़ाम होगी, ठीक है। आगे की अपडेट देख लीजिए, इसमें आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करेंगे, ठीक है, तो आप इस नियम से आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि किस स्टेज में आपको 2 स्टेज में इसमें फॉर्म फिलअप करना है। फर्स्ट में आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, सेकंड आपको फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, और इसके बेस में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सारी डिटेल है। अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। टोटल 1100 प्लस वैकेंसी इसमें, 10वीं पास इसमें मांगा गया है। अगर आप एलिजिबल है तो बिल्कुल इसके लिए फॉर्म भरिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेगुलर जॉब है ये, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।